जनता को टिकट बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। चोट देनी मार देली खींच के तमाचा। रवि किशन को देख लीजिए, खाली ठुमका लगाने में आगे रहते हैं, जिन्होंने कभी लहंगा रिमोट से उठाया था। तो लहंगा उठा दे रिमोट से। दिनेश लाल यादव निरहुआ देखिए, उनके बगल में आम्रपाली घूमते रहती है, क्या जरूरत है? मान सम्मान नहीं है, आप सांसद हैं तो हीरोइन को लेके घूम रहे हैं। बंगाली महिला में दोष नहीं है, लेकिन बंगाल के पानी में दोष है। ये कौन बोलती है? ये अक्षरा बोलती है, खुद दूसरे का घर बर्बाद करके बैठी है। बंगाल वाली पनिया के कहो मिल गई बंगलिनिया से छुट्टी। निरहुआ को देखिए, क्या हम बंगालिया पे गाना भी नहीं गाएंगे। हम कौनो बंगाल पे गाना नहीं गाएंगे, लेकिन गाना तो आपने ऑलरेडी गा दिया है। पहले ही गा चुके हैं। मनोज तिवारी जी का हाल वही है। तो सब ढाक के तीन पात है। सांसद रहते हुए काम किया है, एक काम गिना दीजिए। ये बीजेपी की छवि खराब कर रहे हैं। आप बंगाल जाएंगे तो ऐसे भी मुंह काला हो जाएगा। ये कलाकार जो है अब बीजेपी की ओर इसलिए रुख करते, ये लोग काम कुछ नहीं करते हैं। ये लोग अपने दम पे चुनाव नहीं जीतते हैं। भोजपुरी के स्टार बिल्कुल नहीं जीतते हैं। मनोज तिवारी जी को अगर बीजेपी ने मौका नहीं दिया होता तो शायद वो आज भी गाना बजाना करते। आप जनता के बीच क्यों नहीं गए आज तक? आपने जनता का दर्द क्यों नहीं देखा? भेड़ बकरी भी इनको नहीं पूछता। भेड़ बकरी भी अगर बीजेपी खड़ा कर देना आज के डेट में तो वो जीत करके वापस आ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, जिस प्रकार भोजपुरी कलाकारों का राजनीति में आने का सिलसिला शुरू है, इसी बीच आज हम बातचीत करेंगे कि जो भोजपुरी कलाकार पहले से राजनीति में है और सांसद बने हुए हैं, वो अपने क्षेत्र में कितना काम कर चुके हैं, और अब जो भोजपुरी कलाकार राजनीति में आने वाले हैं उनको टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जनता को वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे लोगों को इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम। मैम, बहुत स्वागत है आपका। हमें जहाँ तक लगता है कि देखिए, अगर काम की बात करें तो ये लोग बेकम्मा है, ये लोग काम नहीं करते हैं। अच्छा, भोजपुरी को छोड़ दीजिए, अगर हम गोविंदा की भी बात करें तो वो बॉलीवुड स्टार थे। वो आज तक सही तरीके से संसद में नहीं गए। हाँ, उन्होंने अपना कोई इक्का दुक्का अटेंडेंस बनाया होगा और उन्होंने जमीनी काम आज तक नहीं किया, क्योंकि वो लोग बॉलीवुड स्टार हैं। उनके चेहरे पे नेता लोग जो हैं इनको टिकट दे देते हैं, बड़े बड़े नेता, ताकि ये इनको आसानी से जीत अवेलेबल हो जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप जमीनी स्तर पे जो काम करने वाले नेता है, आप उनको नहीं चुनते। मतलब आपका कहना यह है कि जो जमीनी स्तर पे पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता है और बड़े चेहरे को उतार दिया जाता है और टिकट थमा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना, हेलीकॉप्टर से तो उतार दिए। आज तक आपने दिनेश लाल निरहुआ को कभी जमीन पे उतर के काम करते हुए देखा? नहीं देखा। आज तक खेसारी जी, अभी तो वो भी एंट्री मारने को तैयार है। कभी कहते थे हम स्वर्ग का बिल्कुल वो नहीं बनेंगे, क्या कहते हैं उसको, नौकर नहीं बनेंगे। अब वो स्वर्ग का नौकर बनने को भी तैयार है। राजनीति में दिलचस्पी वो भी रख रहे हैं। और तेजस्वी यादव के कार्यक्रम से पूर्व संध्या में वो कार्यक्रम करते हुए भी नजर आए हैं। बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं। और उन्होंने भी कटाक्ष कर दिया बंगालिया पे कि अब हम बंगालिया पे गाना भी नहीं गाएंगे। हम कौनो बंगाल पे गाना नहीं गाएंगे। हम बंगाल को गाना नहीं गाएंगे भाई, ना टिकट कैंसिल हो जाए पता नहीं। लेकिन गाना तो आपने ऑलरेडी गा दिया है। पहले ही गा चुके हैं। आप अब हंसने और रोने के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं रहा। आप बंगाल जाएंगे तो ऐसे भी मुंह काला हो जाएगा। दूसरी बात, अब आते हैं हम रवि किशन पे, जिन्होंने कभी लहंगा रिमोट से उठाया था। तो लहंगा उठा दे रिमोट से। मतलब कि बीजेपी में भी बड़े बड़े प्रचारक, भोजपुरी प्रचारक, और क्या बीजेपी ऐसे लोगों को क्यों टिकट देती है? बीजेपी की पहचान क्या है? बीजेपी की पहचान अपनी, बीजेपी तो कहती है कि हमारे लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, हम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि नहीं। अगर आप देखें भोजपुरी में कौन ऐसे कार्यकर्ता हैं भाई जो जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं? ये कलाकार हैं, ये पैसा लेके जाते हैं, स्टेज पे डांस करते हैं और गा के चले आते हैं। ये बीजेपी के अगर प्रचारक भी हैं
तो ये इसमें इनका अपना स्वार्थ है। ये लोग अपने दम पे चुनाव नहीं जीतते हैं, भोजपुरी के स्टार बिल्कुल नहीं जीतते हैं। हाँ। आप देख लीजिए ना, कांग्रेस से रवि किशन जी ने यूपी में चुनाव लड़ा था, देखिए क्या हासिल रहा, वो हार गए। और बीजेपी में आते ही, क्योंकि बीजेपी को लोग पसंद करते हैं, अब जनता उनको नरेंद्र मोदी के तौर पे जानती है कि नरेंद्र मोदी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है। नरेंद्र मोदी के नाम पर इन स्टारों को वोट दिया जाता है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के नाम पे ही लोग जो है प्रभावित होते हैं, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री किनको देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को। तो जाहिर सी बात है कि अगर नरेंद्र मोदी के चाहे तो किसी कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो वो किसी लोकसभा का चुनाव आराम से जीत जाएगा। और रही बात स्टार की, तो आप देखिए ना, मनोज तिवारी की मैं बात करूं, मनोज तिवारी ने कभी मुलायम सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, क्या हासिल हुआ, वो भी हार गए। बीजेपी ज्वाइन किए, तकदीर चमक गया। तो ये कलाकार जो है अब बीजेपी की ओर इसलिए रुख करते, ये लोग काम कुछ नहीं करते हैं। निरहुआ को देखिए, पत्नी रहते, गर्लफ्रेंड हीरोइन के साथ घूमते हैं, केक काटते हैं, बर्थडे मनाते हैं, कभी पत्नी के साथ देखा है बर्थडे मनाते, या फिर जनता के बीच जाते, कभी देखा है कि जनता के बीच गए, जनता ने हमें चुनाव, लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई हम जीत अपने दिलाई है ना। हाँ, जनता नहीं तो जीत दिलाई है। बिल्कुल। बीजेपी की ओर से वो खड़े हुए थे तो जनता ने उनको जीत दिलाई। तो कभी वो जनता के बीच जाके केक काटे हैं क्या? ऐसे लोगों को आप बीजेपी क्यों टिकट देती है? पिया जी न जाई आओ पूर्ववा जहाँ बनली लिया बसयोरा। बीजेपी लोकल स्थानीय लोगों को क्यों नहीं देती है मौका, जो मेहनत करते हैं? बीजेपी शायद इसीलिए टिकट देती है इन लोगों को क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा पहुंचाते रहते हैं। किस रूप से फायदा पहुंचाएंगे? बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला एक ही शख्स है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। उनके चेहरे से जीत मिलती है। बाकी आप कहें तो सब ढाक के तीन पात हैं। बिल्कुल स्टार प्रचारक है ना ये लोग। भाई हम तो बोले ना आपको, भेड़ बकरी अगर बीजेपी किसी को वहाँ उस जगह से खड़ा कर दे तो वो जीत जाएगी। अच्छा, हम ये बोल रहे हैं आपको, और ये फैक्ट है। आज आप बताइए, आज तक दिनेश लाल निरहुआ ने ऐसा कौन सा सांसद रहते हुए काम किया है? एक काम गिना दीजिए। सिर्फ वो क्या करते हैं, हीरोइन के साथ घूमते हैं। तो इनकी छवि, ये बीजेपी की छवि खराब कर रहे हैं। निरहुआ जो है, दिनेश लाल यादव जी जो यूपी से सांसद आते हैं, ये कहीं ना कहीं किनकी छवि खराब कर रहे हैं? बीजेपी की, भाजपा की छवि खराब। ऐसे लोगों को दोबारा मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई हम तो जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। नहीं देखा है हमने। आपको याद होगा 15-20 दिन के बाद एक बच्ची स्कूल से कूद गई थी और बहुत हाईलाइटेड वो मामला था, पूरी मीडिया ने उसको कवरेज किया। वो 15 दिन के बाद जाते हैं उसके घर में और फिर वो मसला शांत हो जाता है। मतलब किसी भी घटना के तुरंत बाद ये नहीं पहुंचते हैं। नहीं, सांसद हो तो ये लोग सुपर स्टार, इनके भरोसे जनता जो है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के भरोसे जिता देती है, लेकिन ये लोग जमीनी काम नहीं करते। और यही फैक्ट है। चाहे वो आप देख लीजिए मनोज तिवारी जी का हाल वही है। क्या है मनोज तिवारी जी? मनोज तिवारी जी को अगर बीजेपी ने मौका नहीं दिया होता तो शायद वो आज भी गाना बजाना करते। चट देनी मार देली खींच के तमाचा हंस देले, है ना? आपको क्यों लगता है क्यों देती है पार्टी ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है? जब इन लोगों का अपना चेहरा नहीं है लोगों के बीच तो फिर टिकट क्यों मिलता है? नहीं देनी चाहिए। बीजेपी अभी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। तो बीजेपी की लोकप्रियता इतनी है और उनकी लोकप्रियता का वजह एकमात्र नरेंद्र मोदी जी हैं, जो शायद विश्व में उनका जो छवि है इतना साफ सुथरा है कि मैं बाहर भी जाती हूँ तो उनकी तारीफ होती है। और उनके वजह से ये सांसद जो है उनका लाभ उठाते हैं। और जाहिर सी बात है जेपी नड्डा जी को सोचना होगा कि हम ऐसे भोजपुरी, चाहे वो दिनेश लाल यादव निरहुआ, देखिए उनके बगल में आम्रपाली घूमते रहती है, क्या जरूरत है?
मान सम्मान नहीं है। आप सांसद हैं तो हीरोइन को लेके घूम रहे हैं, क्या मतलब है आपका? आप जनता के बीच क्यों नहीं गए आज तक? आपने जनता का दर्द क्यों नहीं देखा? आप जनता के बीच क्यों नहीं जाते? रवि किशन को देख लीजिए, खाली ठुमका लगाने में आगे रहते हैं। सांसद है वो, योगी जी के कारण वो बचे हुए हैं। अगर वो लोग ढंग से काम करें तो शायद योगी जी को भी इतना भार नहीं होगा। तुम योगी जी के नाम पर ये लोग जीतते हैं, नहीं तो भेड़ बकरी भी, मैं अभी भी बोल रही हूँ, भेड़ बकरी भी इनको नहीं पूछता। भेड़ बकरी भी अगर बीजेपी खड़ा कर देना आज के डेट में तो वो जीत करके वापस आ जाएगी। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आसनसोल से पवन सिंह का टिकट कटने के बाद अक्षरा सिंह को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां से टिकट दे सकती है, तो बहुत गलत करेगी। हाँ। बहुत ज्यादा गलत करेगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत करेगी। क्यों? जो खुद बंगाली के गाने पे तंज कसती है और बंगाली महिलाओं का, बेटियों का अपमान करने की बात कहती है। खोजिला बंगाल वाली पानिया के कहो मिल गई बंगलिनिया से छुट्टी, बंगाल के चित बदली। अरे बोका, बंगाल जावे तो झाल मुड़ी खावे, भाई पटना की मलाई कहाँ पावे? बंगाल के पानी में दोष है, ठीक है, बंगलनिया में दोष नहीं है। तो आपको कौन कह दिया कि तुम अपना पति को बंगाल भेजो? बिहार से बंगाल भेजो, कौन भेज दिया? अरे बिहारी आज लेबर बन के जाते वहाँ काम करने तब ना। लेकिन वो तो कलाकार है, कहेंगे कि हमने बस इंटरटेनमेंट के लिए। तो भाई कलाकार तो पवन सिंह भी है, उसके तो एक फोटो पे उसका नाम वापस हो गया ना। तो ये लड़की तो पूरा, एक लड़की होकर एक लड़की पे कटाक्ष करना, उसको सौतीन बनाना, ये गलत है या सही है? गाने में कहती है कि आप बिहार की बेटी पे कोई गाना गा ले तो आप उसका मुंह लाल कर दीजिएगा, चाहे वो गलत है करिएगा। आप बिहार की बेटी पे गाना नहीं गा सकते, आप यूपी के बेटी पे कटाक्ष नहीं कर सकते हैं, आप पूरे भारत की बेटी पे कटाक्ष नहीं करते। आप महिला है ना जी, आप 35 साल की महिला, आपको समझ में नहीं आता है? अक्षरा को बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता कि आप एक बंगाली महिला को कहते हैं कि सौतीनिया, और अपने पति को उस गाने में कहती है कि का हो बंगलिनिया के चक्कर में परल बारा। बंगलिया के चक्कर में परल बारा। खोजिला बंगाल वाली पानिया के कहो मिल गई बंगलिनिया से छुट्टी। मैं उस बंगाली महिलाओं को कह दूं कि भाई बंगाली महिला इतनी भोली होती है, उनको नहीं समझ में आता हिंदी, तो भोजपुरी कहां से समझ में आएगा? ये बंगाली महिलाओं का अपमान है, कटाक्ष है कि बंगलिया में दोष नहीं के, मतलब बंगाली महिला में दोष नहीं है, लेकिन बंगाल के पानी में दोष है। ये कौन बोलती है? ये अक्षरा बोलती है, जो खुद दूसरे का घर बर्बाद करके बैठी है। किसका घर बर्बाद कर दी? अरे भाई, साच को आंच किया। जिस दिन वो रिकॉर्डिंग अगर फ्लैश हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन खैर बेटी है वो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। मैं बीजेपी को कहूंगी कि ये ऐसी महिला है जो आपके बीजेपी में गंद मचा देगी, और ऐसी महिलाओं को बंगाल तो क्या कहीं भी टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसने आज तक किया क्या है? आज ये घूम रही है द्वारे द्वारे, नगरी नगरी। ये अगर सही में महिलाओं के लिए काम करना चाहती तो महिलाएं आज भी शोषित हो रही है, उनके घर जाना चाहिए था पहले। लेकिन ये लोग तो उनके घर नहीं जाएगी, ये जाएगी मंत्री के घर, वहां से अपना दाल गलाएगी, ये जाएगी बड़े बड़े नेता के पास, वहां जाके स्टेज पे गाना गाएगी, और फिर उसको लगेगा कि हमको बीजेपी का हवा चल रहा है, इसी हवा में हम मंत्री भी बन जाएंगे। अगर पवन सिंह का टिकट आसनसोल से कटा तो अक्षरा को भी वहां से टिकट नहीं मिलना चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ये 35 साल की औरत है, और इसने जो गाना गाया कि बंगाल के पानी में ही दोष है, तो वहाँ की लड़कियां बंगाल का पानी ही ना पीती है। बिहार के लड़के वहाँ जाके काम करते हैं, तो बिहार के लड़के क्या काम करते हैं? काम करने जाते हैं, और वहाँ मर्द नहीं है, बंगाल में मर्द नहीं है। अगर बंगाल की महिलाएं अगर बिहार की महिलाओं को कटाक्ष करने लगे, तब तो ये हुआ ना कि दो राज्यों के बीच आप घटना कराने का काम कर रही हैं। तो ये जो अक्षरा है, ये दो राज्यों में आग लगाने का काम करती हैं, और अक्षरा को टिकट बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। इसके जो कैरेक्टर है, इसको जरा सा बीजेपी जरूर देख ले। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।